नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ हमारे मेहमान राकेश शुक्ला जी, राहुल महाजन जी, समीर चौकांगर जी हमारे साथ हैं, विजय त्रिवेदी जी आने वाले हैं प्रोग्राम में। आप सबका बहुत स्वागत सर। बात यूजीसी की करेंगे आपसे। यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट का कल का निर्णय तो आ चुका है। ये तय था कि इस एक्ट पर रोक लगेगी भी, ऐसा माना ही जा रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने वही किया। लेकिन क्या हंगामा खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। रोक लगती तो हंगामा था, ना लगती तो हंगामा था, तो हंगामा तो जारी है। हालांकि आपको ऊपर ऊपर से सब शांत दिखाई देगा, लेकिन अंदर की बात बताना ही हमारा काम है, वो हम आपको बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट फिलहाल इस मामले पर नजर रखे हुए है और जैसे ही इस मुद्दे पर सुनवाई शुरू हुई थी, तो आप याद कीजिए कल आपको बताया गया होगा जस्टिस सूर्यकांत और चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने एक्ट को ड्राफ्ट करने वालों की समझ पर सवाल उठा दिए थे। ये क्या बनाया है भैया आपने? हालांकि इस मुद्दे पर सभी प्रोविजंस पर डिटेल में जिरह नहीं हुई थी और कोर्ट ने कहा था कि जब भेदभाव के खिलाफ कार्रवाई की बात एक धारा 3E में पहले से लिख दी गई, तो फिर धारा 3C को लाने की जरूरत क्या थी जिसमें सारी जातियां बताई जा रही थी। कोर्ट ने कहा कि अगर इस कानून को लेकर कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता है तो इसका बड़ा खतरनाक परिणाम होगा। ऐसा कैसे माना जा सकता है कि सिर्फ जाति के आधार पर ही भेदभाव होता है? अपर कास्ट के स्टूडेंट्स के साथ अगर जन्म स्थान, जेंडर, भाषा, किसी भी आधार पर अगर अपर कास्ट के लोगों के साथ भेदभाव होगा तो वो किससे शिकायत करेंगे? अब कोर्ट को जेएनयू समेत देश की कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में सवर्ण समाज के खिलाफ, इस फैसले के खिलाफ नारे भी लगाए गए, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट में एक इंटरिम मेंशन किया और इस मामले पर फिलहाल जो है इसके प्रोविजंस पर रोक लगा दिया। 19 मार्च को इस पर अब आगे सुनवाई होगी। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा था कि हम आज़ादी के बाद से आज तक यहाँ एक जाति विहीन समाज बनाने की जितनी भी कोशिशें करके जहां भी पहुंचे हैं, आप क्या उसको रिवर्स कर देना चाहते हैं? बड़ी तल्ख टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने कल की थी। लेकिन यूजीसी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जो हुआ वो सबसे पहले आप जान लीजिए। तो पहले मैं आपको उनकी बात बता रहा हूं जो चाहते थे कि यूजीसी की गाइडलाइंस लागू रहे और सुप्रीम कोर्ट ने क्यों उस पर रोक लगा दी, इससे वो नाराज हैं। तो वहां पर एक हॉस्टल के बाहर जो है बड़ा कल प्रदर्शन और नारेबाजी की गई। ब्राह्मणवाद का पुतला फूंका गया, बैनरों पर ब्राह्मण मुर्दाबाद लिखा गया। और इस प्रदर्शन में आपको बता दें कि इसका कोई विरोध भी नहीं किया गया। मतलब जेएनयू में एबीपी अदरवाइज काफी स्ट्रांग हो चुकी है, लेकिन जेएनयू, एबीवीपी या किसी और छात्र संगठन की तरफ से इसका विरोध नहीं किया गया। 3 घंटे से ज्यादा वक्त तक यह विरोध प्रदर्शन चलता रहा। ब्राह्मण विरोधी नारेबाजियां वहां पर होती रहीं। छात्रों ने भाषण में कहा कि इसी तरह ब्राह्मणों और ब्राह्मणवादी विचारधारा ने मंडल कमीशन एक्ट का भी विरोध किया था और इस तरह SC/ST एक्ट का भी लोगों ने विरोध किया था। लेकिन हमें किसी दबाव में नहीं आना है। इस एक्ट को और मजबूत कराने के लिए हमें और जोर देना पड़ेगा। छात्रों ने यूजीसी के नए नियमों में कमेटी को स्वतंत्रता देने की बात भी कही है। तो आप पहले ये देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिनको रास नहीं आया, जो चाहते थे यूजीसी में जो गाइडलाइंस बनाई गई वो लागू रहे, उन लोगों ने जेएनयू में क्या किया है कल देख लेंगे। पूरा सुना दीजिए। हो रहा है, आप देख रहे हैं विरोध हो रहा है। यूजीसी की गाइडलाइंस पर रोक लगाने का विरोध जो है वो किया जा रहा है। अब ये इससे आगे क्या करेंगे, क्योंकि मामला तो सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट का कल जो रुख दिखा है, लगता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट जो है अब कल जो उसने फैसला दिया है उसमें कोई नरमी बरतेगा, यानी वैसी जो गाइडलाइंस बनाई गई थी उनको दोबारा वो लागू होने देगा। ये तो एक बात, एक पक्ष। अब दूसरा पक्ष, जो लोग यूजीसी गाइडलाइंस का विरोध कर रहे थे, जो चाहते थे कि इन पर रोक लगे, ये सारी की सारी धाराएं वापस हो, ये मतलब ये सारा प्रोविजन ही वापस हो जाए, वो कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दे दिया। लेकिन इसके बाद भी मैं आपको बता दूं बात यहां खत्म नहीं हुई। वो संतुष्ट नहीं है बहुत सारा सवर्ण समाज कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फौरी तौर पर रोक लगा दी है। वो कह रहे हैं इसे जड़ से खत्म करो। ये सरकार लाई थी ना ये प्रोविजंस यूजीसी के माध्यम से, तो ये वापस भी सरकार ले। कोर्ट के कंधे पर रख करके ना बंदूक चलाए सरकार। कोर्ट जो करेगा वो कर रहा है, ठीक किया कोर्ट ने, लेकिन हमें तो ये सारे प्रोविजन वापस चाहिए। ये भेदभाव वाले जाति भेदभाव करने वाले यूजीसी की सारी गाइडलाइंस ये वापस होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए, वरना संघर्ष होगा और सड़क पर होगा। अब एक परशुराम सेना है हमारे यहाँ, जैसे करणी सेना थी, करणी सेना ने यूपी में प्रदर्शन का कॉल दिया था। परशुराम सेना ने
जयपुर में एक बड़े आंदोलन की धमकी दी है। इनके अध्यक्ष हैं अनिल चतुर्वेदी। इन्होंने खुली चेतावनी दी है, सरकार ये गाइडलाइंस अगर वापस नहीं लेती, रोल बैक नहीं करती, तो फिर वो सवर्ण समाज को सड़कों पर उतरता देखेगी। लाभ मिला है, लड़ाई लंबी चलेगी। आने वाली 1 फरवरी को शहीद स्मारक जयपुर पर एक बड़ी सभा कर रहे हैं हम, जिसमें स्वर्ण समाज के जितने भी वर्ग, जातियां और समाज आते हैं उस दिन एकत्रित होंगे और हम वहीं से तय करेंगे दल बल सहित कि ये पूरा कानून सरकार जब तक वापस नहीं लेगी तब तक ये लड़ाई हम नहीं रोकेंगे, नहीं समाप्त करेंगे, नहीं खत्म करेंगे और उसी दिन तय करेंगे। तो सरकारें सुन ले, सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर माथे पर, लेकिन ये कानून वापस लेना होगा, किसी भी सूरत में लेना होगा। 1 फरवरी को जयपुर की दहाड़ पूरा दिल्ली, पूरा विश्व सुनेगा। तो ये 2 तस्वीरें जो आपकी स्क्रीन पर अभी चल रही थी ना, यही है इस वक्त की सच्चाई। एक पक्ष कह रहा है हमें यूजीसी की गाइडलाइन चाहिए, सब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद है, तो एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाराज है, और दूसरा सवर्ण पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राहत तो महसूस कर रहा है, लेकिन कह रहा है बात यहीं खत्म नहीं होती, ये पूरा रोल बैक होना चाहिए। मतलब हंगामा जो है पूरा जारी रहेगा। और आगे देखिए सड़कों पर उतर के किस तरीके से आपको लोगों का आक्रोश दोनों पक्षों का वो दिखाई देता है। विजय जी भी हमारे साथ स्टूडियो में आ गए हैं। विजय जी, ये परिस्थिति है इस वक्त, और ये सुप्रीम कोर्ट के सारे कल के एक्शन के बाद हो रहा है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो भी किया इन लोगों की नजर में वो इररिलेवेंट है। एक कह रहा है गलत हुआ, यूजीसी गाइडलाइन लाओ, दूसरा कह रहा है गाइडलाइन रोल बैक करो। क्या दिखता है आगे आपको? देखिए, सरकार को तो सुविधा हो गई, सरकार की दुविधा खत्म कर दी सुप्रीम कोर्ट ने कि कम से कम फिलहाल जो विवाद हो सकता था, जो और बढ़ता, उसको रोकने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया। अब सरकार को देखना चाहिए कि सरकार क्या उस पर रोल बैक कर सकती है, सरकार उसके पास वापस जा सकती है। सरकार को ये भी देखना कि क्या इसकी ज़रूरत पड़ी, इसको बदलाव कल मैं पूछ रहा हूं, आपको लग रहा है दोनों साइड का हंगामा अभी और दिखेगा हमें? बिल्कुल दिखेगा। मुझे लगता है कि वो दोनों ही तरफ का हंगामा दिखेगा। वो तो अच्छा हुआ सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद की बात सुन ली। ऋषिकांत दुबे जी ने कहा कि जो मैंने कहा वो सुप्रीम कोर्ट ने किया, तो उसके बाद लेकिन मसला ऐसा है कि दुविधा गई नहीं सर, अभी दुविधा दिखाऊंगा मैं, आप दुविधा का इंतजार कीजिए, दिखाता हूं। वो हो रहा है क्योंकि वो इतना बड़ा इशू कर दिया, और मुझे नहीं लग रहा था कि ये यूजीसी का जो काम फैसला किया गया इसकी कोई ज़रूरत थी। और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो ठीक कहा है कि हम एक जाति विहीन समाज की व्यवस्था करें, लेकिन वो तो हो नहीं रही है, वो तो और बढ़ती जा रही है। और सब जो पॉलिटिकल तौर पर यदि ये किया गया कि पिछड़े लोगों के लिए, दलितों के लिए इस कानून में बदलाव किया गया, तो अब सवर्ण समाज जिनको वो टेकन फॉर ग्रांटेड समझते थे, वो क्या उनसे भी मुश्किल होगा। वो अपना दम दिखाना चाहता है। तो ये तो पहली बात है। मैं आप ज्यादा डिटेल में कल क्या कोर्ट ने कहा वो आप लोग क्योंकि बात कर चुके हैं, उसमें मैं नहीं जा रहा हूं। हम तो उसके फॉल आउट की बात कर रहे हैं। तो ये पहला पक्ष था, मतलब इस साइड का आदमी अभी भी संतुष्ट नहीं, उस साइड का आदमी भी संतुष्ट नहीं, दोनों आंदोलन की बात कर रहे हैं। अब सरकार की बात सरने की, तो सरकार ने क्या किया? ऐसा हमने बड़े वक्त के बाद देखा कल सुप्रीम कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के किसी फैसले पर रोक लगाई। यूजीसी सरकार का फैसला था ना, कि सरकार के फैसले पर रोक लगाई और सरकार ने कुछ कहा ही नहीं। सॉलिसिटर जनरल कोर्ट में मौजूद थे कल, आपको मैं बता दूं, वो इस पर रिएक्ट कर सकते थे, उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। और सरकार भी ये चाहती ही होगी कि भाई जो भी कोर्ट करते वही करे, आप खामोश रहिए, आप ना बोलिएगा कुछ। सॉलिसिटर जनरल साहब कोर्ट में कुछ नहीं बोले। अब आप याद कीजिए, इस पर अब बीजेपी के नेता सब फैसले का स्वागत कर रहे हैं। सवाल यह है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, वरना आप क्या करने वाले थे? क्या आप इसको स्टे करते? उससे पहले उनकी सरकार को बचा लिया कोर्ट ने खुद ही स्टे कर दिया। लेकिन अब आप वक्फ बोर्ड याद कीजिए जरा, वक्फ एक्ट बनने के बाद पिछले ही साल सुप्रीम कोर्ट में मामला लेकर के गए बाकी जो प्रतिवादी थे, और वहां सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रोविजंस पर उसके रोक लगा दी, अगले ही दिन रोक लगा दी। और उस वक्त सरकार ने कितना उसका बचाव किया था कि ये नहीं होना चाहिए, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी का सवाल है, आप ऐसे किसी को आप ज्यादा और कुछ नहीं। तो सरकार ये तो कहती ही है कि जब तक आप सुनवाई पूरी ना कर लें, सारे पक्षों को सुन ना लें, तब तक रोक ना लगाइए। इतना तो कोर्ट सरकार बोलती है हर मामले में सुप्रीम कोर्ट में। इस मामले में वो भी नहीं बोला। मतलब सरकार को यह राहत दिख रही थी कि यही रोक लगा दें तो हमारी गर्दन बचे। यह बिल्कुल साफ साफ क्लियर इसमें दिखाई दे रहा, तभी सरकार ने इस पर सुप्रीम कोर्ट में कोई रिएक्शन नहीं दिया। अब मैं आपको बताता हूं सुर कैसे बदलते हैं, और अब मैं आगे जो आपको बयान सुनाने जा रहा हूं उसमें आप देखिएगा कि ये सारी पार्टियां जितनी, मैं बीजेपी को शामिल करके कह रहा हूं, सारी पार्टियां इस मुद्दे पर कैसे फंसी हुई हैं।
ना खिलाफ बनते बोलता है ना समर्थन में बनते बोलता है, क्योंकि सबको ये वाला वोट भी चाहिए, सवर्ण वोट। ये बीजेपी का पक्का वोट है, इसका मतलब ये नहीं कि सपा को, कांग्रेस को, बसपा को नहीं चाहिए। मायावती जी ने अभी ब्राह्मणों की बात की, अखिलेश जी लगातार शंकराचार्य की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि हम अकेले लड़ लेंगे तो हमको ब्राह्मणों का और वोट भी मिल जाएगा। तो ओबीसी तो चाहिए, लेकिन ब्राह्मण और बाकी अपर कास्ट को कोई साइडलाइन करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए आपको ऐसी घुटी घुटी आवाजें सुनाई देंगी जो मैं अब आपको सुना रहा हूं। गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद गिरिराज सिंह ने कहा कि मोदी सरकार समाज के हर वर्ग के सम्मान और अधिकारों का ख्याल रखती है। गरीब सवर्णों को आरक्षण दिया मोदी जी ने। यूजीसी एक्ट में जो भी गड़बड़ी थी उस पर रोक लगाकर सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा कदम उठाया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि कोर्ट का यह फैसला भारत की सांस्कृतिक एकता और सनातन मूल्यों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब कोर्ट भारत की सनातन मूल्यों की रक्षा कर रहा है, तो ये गाइडलाइन लाने वाले क्या कर रहे थे? अगर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा के रक्षा की तो मतलब खतरे में डाला था इन मूल्यों को सनातन के गाइडलाइन बनाने वालों ने, यही मतलब हुआ। सुनिए गिरिराज जी। न्यायालय ने जो निर्णय लिया है, न्यायालय को कोटिशः धन्यवाद, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी भारत में कभी विभेद की राजनीति नहीं की है और देश के अंदर जब शेड्यूल कास्ट का प्रमोशन का आया था कोर्ट में तो उसका भी समर्थन किया और ईडब्ल्यूएस को जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर, जिसमें सवर्णों को, उसका भी आरक्षण नरेंद्र मोदी ने ही दिया। तो जो लोग राजनीति कर रहे थे वो घटिया राजनीति कर रहे थे और कुछ लोग मुंह पिजा रहे थे। अरे हमारे लिए तो दाएं हाथ में दर्द हो तो भी तकलीफ, बाएं हाथ में दर्द हो तो भी तकलीफ, क्योंकि हमारे जैसे लोग तो भारतवंशियों के लिए ही जीते हैं, मरते हैं, करते हैं। साहब देखिए, बात सीधी सी है। इस मामले में सरकार क्या रिएक्ट करे? वो कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने जो है वो आरक्षण दिया था। आरक्षण दिया मोदी सरकार ने, जनरल मतलब वो सबके लिए था आरक्षण, लेस% का। इस मुद्दे पे सरकार ने क्या किया? अब वो जो इसका क्रेडिट सरकार को देना चाह रहे हैं, मेरा सवाल उस पे है। सरकार तो कोई पिक्चर में ही नहीं आई। यूजीसी गाइडलाइन बनाने के बाद सरकार तो कुछ बोली ही नहीं और सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं बोली। लेकिन ये जो फैसला है, इसी सरकार में मंत्री हैं गिरिराज सिंह जी। अगला भी सुन लें सर, मैं आपको केशव मौर्य जी का सुनाता हूं बयान, यूपी के उप मुख्यमंत्री। उनसे जब सवाल हुआ था, जब हंगामा बढ़ ही रहा था अभी, तो उन्होंने कहा कोई नाराजगी नहीं है सवर्ण वर्ग की। आप क्या बात करते हैं? ये तो जो पीछे छूट गया उसको आगे लाने की बात है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना, ये तो भेदभाव बढ़ाने वाली गाइडलाइन बना दी सरकार ने। अब देखिए क्या बोल रहे हैं केशव मौर्य जी। यूजीसी ने जो भी आदेश जारी किया था उसको देश की सर्वोच्च अदालत ने उस पर रोक लगा दिया है। इसलिए इस संबंध में माननीय न्यायालय के द्वारा दिए गए किसी आदेश पे कोई टिप्पणी की आवश्यकता नहीं। जो आदेश होगा उसका सरकार पालन करेगी। अब वो कह रहे हैं हम टिप्पणी इस पर करें क्या? भाई ठीक बात है, टिप्पणी करें भी क्या, ये सवाल उनका जायज है, क्योंकि जो स्टैंड आप ले चुकी हो उसको, उसके खिलाफ फैसला आ गया है। सर पहले सरकार की बात कर लेते हैं। क्या भूमिका है सरकार की इस पूरे मामले में, अब जब रोक लग गई इस पर सुप्रीम कोर्ट से? देखिए, कोई क्रेडिट सरकार को जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। देखिए सौरभ जी, 2014 से लेकर 2025 दिसंबर तक की अगर बात करें, 11 साल केंद्र सरकार की बात करें, तो मुझे लगता है ये एक पहला प्रकरण होगा जिसमें सबसे ज्यादा केंद्र सरकार की फजीयत हुई है। और सरकार के जो समर्थक वर्ग है उन्होंने ही सरकार की सबसे ज्यादा फजीयत करवाई है। सरकार, यूजीसी का नियम आएगा, सरकार को पता नहीं था। छात्र लोग सोशल मीडिया पे तमाम तरह के इसके लेकर आंदोलन चल रहा था, सरकार को लेकर घेरने की कोशिश। सरकार ने एक बयान दिया इस मामले को लेकर, सरकार ने पूरी तरह चुप्पी साध ली और यह कह देना कि यूजीसी ने किया, यह सरकार ने किया है। सरकार को बचाने की कोई जरूरत नहीं है, यूजीसी का कोई काम नहीं है, सरकार का काम है। एचआरडी मंत्री जिम्मेदार है और केंद्र सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। केंद्र सरकार की कोशिश थी कि चुपचाप से इसे लागू कर दो। सवर्ण का तो वर्ग वोट अपने साथ बना हुआ है, अपने खुटे से बंधा हुआ है, वो तो लाचार है, कहीं जाएगा नहीं। तो अब जो ओबीसी एसटी है उनके वोट को मजबूत कर लो, तो इस बहाने हम लंबे समय तक अपनी राजनीति को कर लेंगे। लेकिन सरकार भूल गई कि भाई कि एससी एसटी और ओबीसी को लेकर आपने जिस तरीके से एक मनमाना फैसला किया था यूजीसी के अंदर,
सवर्ण वर्ग ने जिस तरीके से इसका विरोध सोशल मीडिया पर किया, तमाम तरह के आंदोलन शुरू हो गए, सरकार को उससे चेतावनी मिलने लगी, उसके बाद भी सरकार चुप रही। और जब सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले को रोका तो गिरिराज सिंह आके बयान देते हैं, निशिकांत दुबे बयान देते हैं। भगवान सब करे भाई, गिरिराज सिंह जैसा नेता न बनाए कि ऐसी मजबूरी स्थिति हो जाए कि जब बोलना हो तब आप चुप रहो, और जब सरकार मन में सबके रहा होगा, सब सवर्ण समाज के सबके मन में रहा होगा, लेकिन बोले कैसे? सरकार का ही फैसला था ना। यूपी के कुछ विधायक बोल रहे थे, एक आधे सांसद बीजेपी के बोल रहे थे, मंत्री नहीं बोल सकता। मंत्री बोला ना, पार्टी का किसी प्रवक्ता नहीं बोला इस संदर्भ में। मतलब इस मामले में राहत केवल सवर्ण समाज को नहीं मिली है, सरकार को भी मिली है। सरकार नहीं, सरकार तो नहीं चाहती थी। अगर सरकार चाहती तो सरकार इसको लेके नहीं आती। सरकार को झटका लगा है। सरकार तो चाहती थी कि ये कंटिन्यू रहे। सरकार की मंशा तो यही थी ना, तभी सरकार लेके आई थी। मुझे लग रहा है सरकार अब चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दे। नहीं, सरकार तो क्रेडिट सुप्रीम कोर्ट को जा रहा, सरकार को तो नहीं जा रहा ना। अरे आप सरकार खुद क्रेडिट लेती कि भाई गलती हो गई हमसे। आप रिवर्स सोचिए जरा, अगर सुप्रीम कोर्ट रोक ना लगाता तो सरकार ही तो घिरी हुई थी ना इसमें। ये आंदोलन तेज होता रहता, सरकार के खिलाफ ही तो आंदोलन हो रहा था ना। तो सर, तो सरकार को बचाया सुप्रीम कोर्ट ने। पर क्या सच में बचाया सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को? अब 19 तारीख को सरकार को जवाब देना है। सॉलिसिटर जनरल क्या बोलेंगे? भाई कोर्ट ने नोटिस दिया है केंद्र सरकार को कि आपको 19 मार्च को आके जवाब देना है इस पे। तो क्या बोलेंगे सॉलिसिटर जनरल वहां पे? इधर बोलेंगे तो भी फंसेंगे, उधर बोलेंगे तो भी फंसेंगे। जो गिरिराज जी बोल रहे थे कि एक हाथ में दर्द हो रहा है, दूसरे हाथ में दर्द हो रहा है, दोनों हाथों में दर्द होगा। यूजीसी के ऊपर डालेंगे। नहीं, अभी दोनों हाथों में के ऊपर डाल देंगे। यूजीसी किसके अंदर है? एजुकेशन मिनिस्ट्री। किसी को तो बलि का बकरा बनाना है ना। तो सरकार ये तो कह नहीं सकती कि शिक्षा मंत्रालय ने तो क्या आप शिक्षा मंत्री को बलि का बकरा बनाएंगे? भाई अल्टीमेटली यूजीसी अंडर एजुकेशन मिनिस्ट्री है, एजुकेशन मिनिस्टर आपका है। तो क्या आप धर्मेंद्र प्रधान को बलि का बकरा बनाने के लिए तैयार है? ये भी सोचना होगा सरकार। अरे ये प्रोटेस्ट वाली जो बात है, आप सवर्ण समाज तो भी खामोश नहीं हुआ। नहीं, कैसे? और दूसरी तरफ के लोग आक्रोशित और हो गए जो चाह रहे थे यूजीसी गाइडलाइन। ये तो होना ही था ना, जो आपने जिसे ओवरसाइट कहते हैं। आपकी यूजीसी ने गाइडलाइन बना दी, आपके मंत्री ने नहीं देखा, आपके सेक्रेटरी ने आपको नहीं बताया, आप कुछ बताया नहीं, हो गया वो गाइडलाइन सामने आ गई। अब आप फंस गए। आप इधर करेंगे तो उधर का अभी भी फंसे हुए हैं, आप कह रहे हैं बुरी तरह से। इस वक्त बुरी तरह से फंसे हुए हैं। सरकार क्या करेगी इसको लेकर बड़ा मुश्किल। ये अभी हमने बीजेपी की आपको दुविधा में दोनों गए, माया मिली राम, वो स्थिति है सरकार की। तो माया जी का बता दूं फिर मैं। हाँ, माया जी का। अभी बीजेपी की बात की, मैंने कहा आपको सारी पार्टियों बताएंगे, फंसी केवल बीजेपी नहीं है, सारे फंसे हुए। मायावती जी थोड़ा कम। मायावती जी ने पोस्ट किया, एक्स पर पोस्ट किया सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद, और लिखा कि जो भी नए नियम लागू किए गए उससे सामाजिक तनाव का वातावरण पैदा हो गया था। ऐसे हालात को मद्देनजर रखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट का यूजीसी के नए नियम पर रोक लगाने का आज का फैसला उचित है। उनको लग रहा है फैसला ठीक है। अब आप समझिए कि मायावती जी क्यों उनको ये ठीक लग रहा है फैसला। मायावती जी तो दलितों की राजनीति करती हैं, इसी वजह से उनको ठीक लग रहा है, क्योंकि दलित का मामला ये था ही नहीं, शुरुआत से ही नहीं था। ये पूरा प्रकरण एससी एसटी का था ही नहीं, ये ओबीसी का मामला था। ये ओबीसी बनाम सवर्ण हो गया था। इसीलिए मायावती जी को ये कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनका समर्थक नाराज नहीं है। वो पहले खुश था, गाइडलाइन बन गई तो खुश था, आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी तो भी उसको प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो बहुत सेफगार्ड्स एससी एसटी समाज के लिए हमेशा से हमारे देश के अंदर रहे हैं। तो ओबीसी, चूंकि मायावती जी ओबीसी की राजनीति करती नहीं है, इसलिए उनको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। अब टीएमसी भी राकेश जी दिखा दूं, फिर मैं आ रहा हूं। तृणमूल कांग्रेस, ये मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगा। तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ठीक फैसला किया क्योंकि यूजीसी का दिशा निर्देश असंवैधानिक था, और बोलने वाले भी वो जिनकी नाक पे गुस्सा धरा रहता है और जबान ऐसी तीखी, कल्याण बनर्जी, वो कह रहे हैं कि यूजीसी ने गलत किया था, ये सुप्रीम कोर्ट ने ठीक किया। तो अच्छा हुआ, वो तो हम लोग का बात ही था, इसको बंद करना है। अब अच्छा, पिछले बार देखा है तो वक्फ बिल में बहुत सा प्रोविजन को स्टे कर दिया। अभी एसआईआर में देख रहा है जो बंगाल में बहुत सा चेंज कर दिया है, और फिर चेंज करेगा। ये कोई तुगलकी राजत्व नहीं चलेगा। देश का सबको मानना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन मान के ये नहीं चलेगा, उसका बात खारिज करना ही सुप्रीम कोर्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये मैं राकेश जी समझना चाहता हूं सर, ममता बनर्जी की पार्टी जो है वो क्यों स्वागत कर रही है सुप्रीम कोर्ट के इस पर रोक लगाने का? कारण ये है कि उनको अपने सेंटर एजेंसी के खिलाफ जो स्टैंड उन्होंने ले रखा है ना, उसको कायम रखना है। यदि वो यूजीसी के नियम के समर्थन में चले जाएंगे तो एसआईआर और ईडी को लेकर जो आरोप प्रत्यारोप और जो लड़ाई चल रही ममता बनर्जी की, वो कमजोर हो जाएगी। ये कहा जाएगा कि आप सुविधाजनक तरीके से एजेंसियों का समर्थन भी करते हैं और
विरोध भी करते हैं। तो यूजीसी के नियम के विरोध में खड़े होकर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि सेंट्रल एजेंसियों के खिलाफ जो उनका विरोध है वो यथावत रहेगा। आप जो एक विषय में और कहना चाहूँगा कि सत्ता और विपक्ष की बात करें कि सत्ता के लिए फायदेमंद, विपक्ष के लिए फायदेमंद। देखिए, सत्ता और विपक्ष दोनों की स्थितियां हो गई हैं एक लोकोक्ति की तरह कि भाई गति सांप छछुंदर केरी, उगीलत बने न लीलत केरी। ना वो उसको निगल सकते हैं और ना उगल सकते हैं। ये सरकार के लिए क्या सरकार विपक्ष दोनों, विपक्ष में कौन स्पष्ट तरीके से बोल रहा है? अखिलेश भी बोल रहे हैं, वही सारे गोल गोल बोल रहे हैं। बिल्कुल। और आप देखिए मजेदार क्या है, जो अभी तक यूजीसी के पक्ष और विपक्ष में नहीं बोल रहे थे वो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री क्या बोल रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, तीसरी पंक्ति में सुप्रीम कोर्ट जी, इन तीनों का धन्यवाद दे रहे हैं। तो पहले, दूसरी, तीसरी, चौथी पंक्ति देखिए ना आप। फिर आप शिक्षा मंत्री की बात कर रहे हैं। पहली बार शिक्षा मंत्री को बकरी की तरह सजा बजा के स्टेटमेंट देने के लिए प्रस्तुत किया जा चुका है। इससे अब आप सोचिए कि आगे सरकार क्या कदम उठा सकती है। आपकी बात बहुत हद तक सही है कि कोई एक बलि का बकरा बनेगा, उसमें यूजीसी वाला क्योंकि फेमस चेहरा नहीं है, जो यूजीसी के अपने कार्यकारी चेयरमैन हैं, वो भी शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री अफसरों पे जाएगी बात सर। हाँ, वही हम बोल रहे हैं कि वो शिक्षा मंत्री भी हैं और यूजीसी के कार्यकारी मैंने चेयरमैन आपको बताया बीजेपी की दुविधा आपने देख ली कि इसका श्रेय भी किसी तरह सरकार को दिया जाए, जबकि सरकार का कोई रोल नहीं है इसको रोकने में। आपने मायावती जी को सुन लिया, मायावती जी स्वागत कर रही हैं, उनकी राजनीति को सुहाता है। हमने आपको भी बता दिया सर ने क्यों स्वागत कर रही है ममता बनर्जी, क्योंकि वो हर चीज जिसमें सरकार पिट रही हो, केंद्र सरकार या उसका कोई नुकसान होता दिखे, वो उसका स्वागत करेंगी। अब आते हैं कांग्रेस और सपा की बात। कांग्रेस पार्टी के बारे में मैंने जो पढ़ा था जब ये विवाद चल रहा था, कांग्रेस के अंदर एक बड़े धड़े की राय ये थी कि हमें यूजीसी के साथ जाना चाहिए, मतलब हमें ओबीसी का एससी एसटी के साथ खड़े होते हुए दिखना चाहिए इस फैसले पर, और सरकार को अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगाता है तो फिर हमें मतलब कहना चाहिए कि नहीं, ये सरकार इसको बचाए। जैसे आप सुप्रीम कोर्ट ने लगाई तो कांग्रेस का एक पक्ष ये चाहता था कि वो सरकार को घेरे कि तुमने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया कोर्ट के अंदर। लेकिन कांग्रेस भी स्वागत कर रही है, कांग्रेस भी कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो किया वो ठीक किया। ये बीजेपी की सरकार धर्म, जाति, वर्ग के नाम पर समाज में संघर्ष पैदा करना चाहती थी ये गाइडलाइंस ला करके। सरकार का काम है कहीं आग लगी हो तो जाति धर्म के नाम पर तो उसे रोके। भाजपा की सरकार जाति धर्म वर्ग के नाम पर संघर्ष इसलिए कराती है कि लोगों की वास्तविक समस्या से ध्यान हट जाए। यही कराया थे इन्होंने। मैं कहना चाहता हूं इस सरकार की मंशा को भांप के सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई मैं उसका स्वागत करता हूं। अब सर अगर मैंने यही सुना था कि कांग्रेस में एक पक्ष आता है कि गाइडलाइंस के साथ हो, ये तो स्वागत कर रहे हैं रोक लगने का, क्या इनकी क्या मजबूरी है? वो दोनों जगह वही मजबूरी है ना, दोनों वोट बैंक को साधने की कोशिश है। प्रमोद तिवारी जी बोल रहे हैं तो वो भी वही बात है, कांग्रेस में भी यही है, क्योंकि उनका वोट बैंक तो नारायण दत्त तिवारी के बाद से सवर्ण वोट पूरा का पूरा खिसक ही गया। और भारतीय जनता पार्टी ये नहीं समझ पाई कि जो कांग्रेस सवर्ण वोट को टेकन फॉर ग्रांटेड समझती थी, उनके पास वो नहीं बचा, तो क्या वो बीजेपी के साथ रहेगा? वो सोच रहे थे कि हमारे पास ये वोट तो टेकन फॉर ग्रांटेड है, इस तरह से काम कर रहे हैं। तो वहाँ पर भी कांग्रेस में भी एक बड़ा हिस्सा है जो चाहता है कि यूजीसी के साथ चले, बीजेपी में भी ऐसा है बड़ा हिस्सा। ऐसा नहीं है ना कि ये कोई सेक्रेटरी ने कर दिया फैसला, यूजीसी में का जो फैसला है वो सरकार के एक बड़े हिस्से को सपोर्ट करता है उसको कि भाई इस तरह से होना चाहिए। लेकिन जब बीजेपी तो बनना चाहती है ओबीसी पार्टी, वो तो कहता हाँ, तो फिर फैसला तो उन्होंने ही किया ना। लेकिन जब सवर्णों का दबाव उन पर आया और लगा कि ये बड़ा झटका हो सकता है तो वो तुरंत विड्रॉ कर लिया। अब विड्रॉ आप कह नहीं सकते कि भाई सुप्रीम कोर्ट में चुप रहे, इसका मतलब क्या तय हुआ सर? सवर्ण वोट जो है सबको चाहिए, सबको नाराज कोई नहीं करना चाहता, नहीं चाहता, और वो ताकतवर वोट है। इसको ये समझिए कि सवर्ण समाज इस सोसाइटी का सबसे ताकतवर हिस्सा है, ये इस फैसले को और इस पूरे मसले को बताता है। आप फिर सपा की बात कर लेता हूं सर, आ रहा हूं एक मिनट। समाजवादी पार्टी दो सुर में बोल रही है, आपने सुना कांग्रेस ने समर्थन किया, मायावती जी ने रोक लगने का समर्थन किया, बीजेपी समर्थन कर रही है, अब बीजेपी कह रही है कि कोई भेदभाव नहीं होने दिया गया। अब देखें आप, मैं आपको पहले अखिलेश जी के बारे में बताता हूं। अखिलेश यादव ने पहले पोस्ट किया एक, उन्होंने कहा कि बीजेपी समाज को बांटने का मौका खोजती है, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया वो ठीक है, ये सुनिश्चित होना चाहिए कि भेदभाव किसी के साथ ना हो, और अगर कोई दोषी है तो वो बचे नहीं, अगर कोई निर्दोष है तो वो फंसे नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट पर एग्जैक्टली जो उनका कोर्ट है वो ये है कि सच्चा न्याय किसी के साथ अन्याय नहीं होता, माननीय न्यायालय यही सुनिश्चित करता है। मतलब वो कह रहे हैं कि न्याय किया सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा करके, तो ये भी समर्थन में थे कि भाई ये गाइडलाइन जो है नहीं जानी चाहिए। तो इनकी बात आप सुन लीजिए
लेकिन फिर जो इनके चाचा जी हैं राम गोपाल जी, वो बड़ी दूर की बात कर रहे हैं कुछ। पहले अखिलेश जी को सुनिए। हम सब का मानना यही है कि दोषी बचे ना, दोषी बचे ना और निर्दोष के साथ अन्याय होना, दोषी बचे ना, दोषी जो हो वो बचे नहीं और निर्दोष के साथ अन्याय ना हो, ये हम सबका यही मानना है। ऐसा इसलिए लगता है कि कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग हैं, देश की सारी नौकरियों में और सब पर कब्जा करना चाहते हैं, कहीं वो हट न जाएं, इसलिए और कुछ नहीं। जी, तो अखिलेश जी ने कहा कि न्याय कर दिया न्यायालय ने, और ये कह रहे हैं, इनका पूरा बयान मैंने सुना है रामगोपाल जी का, इन्होंने कहा यूजीसी ने कुछ गलत नहीं किया, यूजीसी जो गाइडलाइन लाई ठीक लेकर के आई है। और आगे उन्होंने बात क्या कही, नाम नहीं ले रहे, कह रहे हैं ये सवर्ण जो विरोध करने वाले हैं यूजीसी का, वो कौन है? वो सवर्ण समाज है जो देश की सारी नौकरियों पर कब्जा करना चाहता है और वो कब्जा छूट ना जाए, इसीलिए वो यूजीसी की गाइडलाइंस का विरोध कर रहा है। तो क्या ये यहाँ ये डुअल गेम खेल रही समाजवादी नहीं, पार्टी? बहुत समझदारी से खेल रही है सर। अखिलेश यादव ने जो अपनी बात कहनी थी, उन्होंने दो नावों पे पैर रखने की कोशिश की। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको सबको वोट साधना है, तो उन्होंने घुमा घुमा कर बात की, ना इधर झुके ना उधर झुके, और दोनों को मैसेज देने की कोशिश की है। लेकिन जो समाजवादी पार्टी का जो स्टैंड है, वो उन्होंने राम गोपाल यादव के मुंह से कहलवा दिया है कि भाई जैसे प्रमोद तिवारी ने कांग्रेस के लिए कह दिया, राहुल गांधी ने चुप्पी साध ली, पार्टी ने चुप्पी साधी, प्रमोद तिवारी से कहलवा दिया है कि भाई ये जो हुआ ये सुप्रीम कोर्ट ने किया ठीक क्या है। राहुल गांधी जो हर बात पर ओबीसी की बात करते हैं कि भाई केंद्र सरकार में कितने एससी एसटी ओबीसी है, हर जगह ओबीसी की गणना करते हैं, क्या वो राहुल गांधी अपर कास्ट के साथ जाएंगे? और राहुल गांधी समझदार आदमी ने कहा है कि आप ना बोलना, अभी चुप रहने को कहा है। वो कह रहे हैं कि उनका अभी उनके ऊपर कितना नहीं फूट रहा है ना सर, तो उन्होंने कहा अभी चुप्पी रखो, दो जबान बोल रही है सर। नहीं, समीर जी कह रहे हैं कि अखिलेश जी दो नाव में सवारी कर रहे हैं। मेरा तो जो इनकी बयान है उससे स्पष्ट लग रहा है कि वो तट पे खड़े हैं और तीनों नाव सामने खड़ी हुई, वो किसी नाव पे सवार नहीं हो रहे, वो नाव को ये प्रतीक्षा करवा रहे हैं कि हम किसी एक में चढ़ सकते हैं। यानी कंफ्यूजन, वो सवर्ण, ओबीसी और एससी एसटी तीनों के सामने ये विकल्प बन के खड़े हैं कि देखो हम तीनों के साथ है और तीनों के साथ नहीं है। उन्होंने जो बयान दिया है, आप देखिए कितना बढ़िया जलेबी उन्होंने बनाया है कि हर आदमी ये समझे कि अखिलेश जी उनके पक्ष में बोल रहे हैं, जबकि अखिलेश जी बिल्कुल डिप्लोमेटिक तरीके से बोल रहे हैं कि ना तो ओबीसी नाराज हो, ना एससी एसटी को मैसेज जाए, और यदि नया गठजोड़ हमें बनाना है, मायावती के एजेंडे को कुंद करना है, सवर्णों को लेना है, तो उसमें सवर्ण भी नाराज नहीं होने पाए। एक छोटा सी टिप्पणी ये बताऊंगा कि भाई ये कहना बिल्कुल गलत है कि स्वर्ण जो है वो सरकारी नौकरियों पर काबिज हैं। अगर आप रिजर्वेशन के हिसाब से देखें तो 27% ओबीसी, ठीक है, 15% एससी, 7.5% एसटी और ईबीसी जो ईडब्ल्यूएस जो है 10%। कैसे काबिज? अभी राहुल जी से पूछ लेते, राहुल जी पूरी डिटेल दे देते। नहीं, एक चीज और है सौरभ भाई, एक आंकड़ा और मैं बताता हूं। अभी राहुल जी ने बताया संक्षिप्त में, शिक्षा मंत्रालय का आंकड़ा है कि 2019 से 23 तक 14,000 स्टूडेंट केंद्रीय विद्यालय, आईआईटी और आईआईएम से एससी एसटी ओबीसी के ड्रॉप आउट हुए हैं।